हेलो स्टूडेंट्स, देखिए बेटा, इससे पहले जो हमारा टॉपिक था पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल हम कवर कर रहे थे। उसके अंदर हमने इसके टोटल 3 केस को स्टडी कर लिया था। जब एंगल जो है मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के बीच का 0 था, 90 था और 180 था। तो 0 और 180 डिग्री का जब एंगल था तो उसका पाथ बना था हमारे पास स्ट्रेट लाइन। 90 डिग्री का जब एंगल था तो हमारे पास जो पाथ था वो था एक सर्कुलर पाथ। तो यहाँ पर हमें स्टडी करना है कि उसका पाथ जो है चार्ज पार्टिकल का किस प्रकार का होगा जब एंगल इन तीनों के अलावा कोई अलग वैल्यू का है। यानी ना ही तो हमारा एंगल 0 है, ना ही 90 डिग्री है और ना ही 180 डिग्री है, कोई अदर आर्बिट्रेरी एंगल है हमारा। तो यहाँ पर हमने लिया है थीटा इज द एंगल बिटवीन वी एंड बी। हमने स्टडी किया था फोर्स का क्या रिलेशन पढ़ा था हमने। जब कोई चार्ज पार्टिकल मोशन में होता है तो उसके ऊपर एक मैग्नेटिक फोर्स लगती है, एफ एम इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। तो जो ये एंगल था थीटा एंगल किसके बीच का था, वी और बी के बीच का। देखिए हमने ये कंसीडर कर लिया कि थीटा इज द एंगल बिटवीन वी एंड बी। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लिया है मैंने अलोंग एक्स एक्सिस, बी है, ये जो लाइनें हैं ये रिप्रेजेंट कर रही है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को। जो चार्ज पार्टिकल है प्लस क्यू चार्ज है वो वी वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है और उसका मैग्नेटिक फील्ड के साथ जो एंगल बन रहा है वो एंगल है हमारे पास थीटा। अब ये जो थीटा एंगल है उसकी वैल्यू ना ही तो हमारे पास 0 है, ना ही 90 है और ना ही 180, इसके अलावा कोई वैल्यू है। तो हमने क्या किया, इस वेलोसिटी के कंपोनेंट बना दिए, रिजोल्व कर लिया इसको कंपोनेंट के अंदर। जैसे हमने ये क्लास +1 के अंदर पढ़ा है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। ये v वेलोसिटी है, यहाँ पर इसका एंगल क्या बन रहा है, थीटा, और ये क्या है आपके पास मैग्नेटिक फील्ड, ये अलोंग एक्स एक्सिस है। तो याद रखने के लिए आप ऐसा याद रख सकते हो, जहाँ थीटा एंगल बन रहा है वो कंपोनेंट क्या कहलाएगा वेलोसिटी का, उसके साथ आप कोस लगा देना, v कोस थीटा। और इसके परपेंडिकुलर जहाँ भी आपका v कोस थीटा बन रहा है उसके परपेंडिकुलर, अब उसके परपेंडिकुलर की बात करूँ तो ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ दोनों कंपोनेंट परपेंडिकुलर है। तो आपको वो कंपोनेंट लेना है कि जिसके आप पार्ट बना रहे हो वो दोनों के बीच में कहीं लाई करे। तो ये आ गया आपके पास v साइन ऑफ थीटा। तो v कोस थीटा को हम क्या बोल देंगे बेटा, v कोस थीटा जो कंपोनेंट है वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है। तो पैरेलल है तो इसको मैं ऐसे नाम दे दूंगा v पैरेलल। और v साइन थीटा क्या है, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर। तो इस कंपोनेंट को मैं बोल दूंगा v परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर हम सिंपली, ये हमारे पास v वेलोसिटी है, जो क्यू चार्ज पार्टिकल है वो v वेलोसिटी के साथ चल रहा है और मैग्नेटिक फील्ड के साथ उसका एंगल कितना बन रहा है हमारे पास, थीटा। मैंने उसके 2 कंपोनेंट कर दिए, थीटा एंगल के साथ जो कंपोनेंट है वो v कोस थीटा, इसको मैंने लिख दिया v पैरेलल। v पैरेलल का मीन v पैरेलल, दिस कंपोनेंट इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, दिस कंपोनेंट इज पैरेलल टू b। और दूसरा जो कंपोनेंट हमने लिया है वो क्या लिया है, वो लिया है v साइन थीटा। v साइन थीटा को मैंने क्या बोल दिया, v परपेंडिकुलर। ये कंपोनेंट किसके परपेंडिकुलर है, मैग्नेटिक फील्ड के, ठीक है। अब इससे पीछे का जो हमारा केस था जिसके अंदर हमने पाथ ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड स्टडी किया था, वहाँ पर हमने ये दोनों चीज़ें स्टडी करी थी। क्या था आपके पास, एक बार उसको हम थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला Fm क्या था, क्यू वी बी साइन ऑफ थीटा। तो फर्स्ट क्या था आपके पास, जब थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है तो उसके ऊपर Fm की वैल्यू, मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू कितनी थी, 0। थीटा क्या है, v और b के बीच का एंगल, थीटा इज द एंगल बिटवीन v एंड b। तो मैग्नेटिक फोर्स कितनी है, 0। पाथ क्या होता है इसमें, पाथ इज स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पर जो v कोस थीटा कंपोनेंट है उसके साथ ऐसा ही कुछ होगा। अगर मैं मैग्नेटिक फोर्स निकालूँ, क्या निकालूँ, मैग्नेटिक फोर्स Fm, किसके कारण, मैग्नेटिक फोर्स
ड्यू टू वी कोस थीटा, ड्यू टू वी कोस थीटा वो कितनी आएगी 0। क्यों? क्योंकि वी कोस थीटा और ये आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है दोनों सेम डायरेक्शन में है। जब दोनों सेम डायरेक्शन में है तो यहाँ के कारण जो फोर्स होगी वो क्या होगी 0। ठीक है। अब जो दूसरा कंपोनेंट है मैं मैग्नेटिक फोर्स निकालता हूँ ड्यू टू वी साइन थीटा। ये क्या है? वी साइन थीटा कंपोनेंट जो है मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। ये क्या करेगा? ये आपको जो फोर्स प्रोवाइड करेगा, दिस फोर्स विल मूव चार्ज इन सर्कल। ये फोर्स चार्ज को किस में मूव करवाएगी? सर्कल के अंदर। तो मैंने यहाँ पर दोनों केस लिख दिए हैं आपके। जो वी कोस थीटा कंपोनेंट है यहाँ पर मैंने दोनों आपको समझा भी दिए हैं। वी कोस थीटा विल मूव क्यू इन ए स्ट्रेट लाइन। जो वी कोस थीटा कंपोनेंट है उसके कारण कोई फोर्स नहीं लगेगी, तो ये सिंपली क्या करेगा? इसको एक स्ट्रेट लाइन में मूव करवाएगा। बट वी साइन थीटा जो कंपोनेंट है ये क्या है? वी साइन थीटा कंपोनेंट ये परपेंडिकुलर है, सिंस इट इज परपेंडिकुलर टू बी। ये आपने पढ़ा है, जब मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर वेलोसिटी होती है तो वो किस में मूव करवाती है? चार्ज पार्टिकल को सर्कल में। तो ये किस में मूव करवाएगा? सर्कल में। अब दोनों के रिजल्टेंट के कारण देखो, एक तो ये वी कोस थीटा और एक क्या है? वी साइन थीटा। जो चार्ज पार्टिकल का मोशन है वो किस प्रकार का होगा? मैं बात करूं तो उसका पाथ हो जाएगा हेलिकल पाथ। किस तरह का पाथ होगा? हेलिकल पाथ। देखिए अब अगर आप इसको समझना चाहो हेलिकल पाथ किस प्रकार से बनेगा, वी साइन थीटा कंपोनेंट है, आपको क्या करना है? सर्कल। ये क्या बताया मैंने? वी साइन थीटा जो है वो विल मूव द चार्ज इन सर्कल। ये कैसे पढ़ा हमने? इससे फर्स्ट जो हमारा लेक्चर था जिसको हमने लेक्चर नंबर 9A दिया है, पार्ट क्या आपका लेक्चर 9A, उसमें हमने स्टडी किया था कि जब जो वेलोसिटी है वो किसके परपेंडिकुलर होती है? मैग्नेटिक फील्ड के। तो चार्ज किस में मूव करता है? सर्कल के अंदर। तो यहाँ पर देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये वेलोसिटी है वी साइन थीटा, इन दोनों के बीच में एंगल कितने का है? 90 डिग्री का। तो वी साइन थीटा जो कंपोनेंट है वो किस में मूव करवाएगा? क्यू चार्ज को सर्कल में। अब अगर मैं बात करूँ वो सर्कल किसके अलोंग होगा, कौन से प्लेन में होगा? तो देखिए फोर्स की डायरेक्शन निकालनी है आपको। फोर्स की डायरेक्शन निकालने का तरीका क्या होता है बताइए? फोर्स देखनी है आपको Fm, मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा? क्यू वी क्रॉस बी। डायरेक्शन देखनी है तो यहाँ पर Fm ये कहोगे आप। अब वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट है? वी परपेंडिकुलर, ये वी परपेंडिकुलर। तो डायरेक्शन कैसे निकाल लेंगे हम अपना जो राइट हैंड है उसको किसके डायरेक्शन में करेंगे? वी परपेंडिकुलर। वी परपेंडिकुलर की तरफ करके फिंगर को कर्ल करेंगे, किसकी डायरेक्शन में? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। तो यहाँ से देखिए ये वी परपेंडिकुलर है, ऐसे कर दिया। अब बी की डायरेक्शन में फिंगर को कर्ल ऐसे करना है आपको, ऐसे। तो ऐसे तो यहाँ तो नहीं होगा, मैग्नेटिक फील्ड इधर, ऐसे नहीं करना आपको, आप हैंड को ऐसे कर लीजिए। ये क्या हो गया? वी परपेंडिकुलर की डायरेक्शन। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में जैसे ही मैं उंगलियों को ऐसे करता हूँ तो थंब कहाँ जा रहा है? देखिए प्लेन के अंदर की तरफ, इनसाइड द प्लेन। तो जो फोर्स लग रही है वो कहाँ लग रही है? अंदर की तरफ। ठीक है। ये मैंने कौन सा रूल बताया आपको डायरेक्शन के लिए? ये मैंने वेक्टर प्रोडक्ट का रूल बताया है। आप राइट हैंड पाम रूल का भी यूज़ कर सकते हो। पाम रूल क्या कहता है? पाम रूल में हम ये करते हैं कि जो आपका राइट हैंड है उसकी सारी की सारी जो फिंगर्स हैं वो किसकी डायरेक्शन में होंगी? इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अंगूठा किसकी डायरेक्शन में होगा? मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल। तो हथेली का रुख किसकी डायरेक्शन देगा? फोर्स की। दूसरे से भी देख लीजिए, ये देखिए उंगलियां किसकी डायरेक्शन में होगी? मैग्नेटिक फील्ड की। अंगूठा किसकी डायरेक्शन में है? मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल। अब चार्ज पार्टिकल का मोशन ये वी परपेंडिकुलर ही तो ले रहे हो आप। ये हथेली का रुख कहाँ है? अंदर की तरफ। तो फोर्स कहाँ लग रही है? अंदर की तरफ। तो दोनों रूल से आप कर सकते हो, क्रॉस प्रोडक्ट से भी, पाम रूल से भी, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल वो भी देख लीजिए आप। लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है? ये क्या होगा? मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये फोर्स। तो इससे देखिए ये क्या हो गया? मैग्नेटिक फील्ड।
मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल v साइन थीटा कहाँ है, ऊपर की तरफ। फोर्स कहाँ लग रही है, इनसाइड दी प्लेन, अंदर की तरफ। तो अब आप चार्ज पार्टिकल का अगर मोशन देखोगे, फोर्स अंदर लग रही है, तो v साइन थीटा क्या कर रहा है, देखो ऐसे चार्ज पार्टिकल मूव करेगा। अगर मैं यहाँ सेंटर मान लूँ, यहाँ पर अगर मैं सेंटर लेता हूँ, ये देखिए सेंटर ये है, तो क्या होगा, चार्ज पार्टिकल का मोशन इस प्रकार से, ऐसे 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 सर्कल में मूव करेगा। तो फोर्स की क्या डायरेक्शन है, जैसे यहाँ से जा रहा है, फोर्स कहाँ लग रही है, अंदर की तरफ, तो ये फोर्स अंदर की तरफ, फिर यहाँ जाएगा, अंदर की तरफ, यहाँ जाएगा, अंदर की तरफ, यहाँ जाएगा, अंदर की तरफ। इस प्रकार से क्या बनेगा, एक सर्कुलर पाथ इस प्लेन में। ये कौन सा प्लेन है बोलिए, अगर इसको एक्स एक्स मान लेता हूँ, ये एक्स एक्सिस है, तो आपका ये बन रहा है वाई जेड प्लेन। कौन सा, वाई जेड प्लेन। क्लियर है, तो ये सर्कुलर पाथ हो गया। अब पूरा सर्कल अगर कंप्लीट करता तो ऐसे सर्कल कंप्लीट करता, बट साथ में क्या है, v cos थीटा कंपोनेंट कहाँ लग रहा है, सामने की तरफ। ये इसको चार्ज पार्टिकल को किस में, स्ट्रेट लाइन में लेके जा रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी। तो कैसे मूव करेगा, ऐसे ये सर्कल बनेगा, फिर v cos थीटा उसको आगे ऐसे, फिर आगे ऐसे v cos थीटा, ऐसे v cos थीटा। तो क्या होगा, v sin थीटा तो उसको ऐसे सर्कल में मूव करवाएगा, ऐसे सर्कल, v cos थीटा उसको क्या करेगा, ऐसे आगे लेके जाएगा। तो इस तरह से क्या बन जाएगा, उसका एक हेलिकल पाथ बन जाएगा, हेलिकल पाथ ये। ठीक है, अब आपको क्या क्या निकालने हैं इसके अंदर पैरामीटर्स। सबसे पहले तो उसको सर्कल में कौन मूव करवा रहा है, v sin थीटा कंपोनेंट उसको सर्कल में मूव करवा रहा है। v sin थीटा विल बी मूव द चार्ज इन सर्कल। तो सर्कल में घूमने के लिए उसको क्या चाहिए होती है, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो आप वही निकालेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू कितनी आएगी। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, mv² अपॉन r, और मैग्नेटिक फोर्स आपने यहाँ से निकाल ही रखी है, तो इसको कैलकुलेट करेंगे हम, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ निकालेंगे, Fm इज इक्वल टू एफ सेंट्रीपिटल। अब मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला बोलिए, क्या होती है मैग्नेटिक फोर्स, क्यू वी बी साइन थीटा, क्यू वी, मैं जस्ट फॉर्मूला पुट कर रहा हूँ पहले, क्यू वी बी साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू एफ सेंट्रीपिटल। सेंट्रीपिटल क्या, mv² अपॉन आर। अब यहाँ पर वेलोसिटी को आप भूल जाइए, वेलोसिटी के हमने क्या कर दिए, कंपोनेंट कर दिए। तो वेलोसिटी का काम उसके कंपोनेंट करेंगे। v की जगह क्या लिखूँगा मैं, v परपेंडिकुलर, v परपेंडिकुलर। थीटा एंगल बिटवीन v एंड b, यहाँ पर जो थीटा है, थीटा इज एंगल किसके बीच का है, बिटवीन v परपेंडिकुलर एंड b। तो ये थीटा कितना हो जाएगा यहाँ पर बोलिए, 90 डिग्री, v परपेंडिकुलर और b के बीच का। तो इसको क्या लिख देंगे आप, ये क्या आ जाएगा, क्यू v परपेंडिकुलर b साइन ऑफ 90 इज इक्वल टू, यहाँ कितना आ जाएगा, ये m v परपेंडिकुलर का स्क्वायर अपॉन r, साइन 90 कितना हो गया, 1। तो यहाँ से जो सर्कुलर पाथ था उसका रेडियस आ जाएगा, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ कितना आ जाएगा, r। इसको ऊपर ले जाइए, एक v परपेंडिकुलर से v परपेंडिकुलर कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा mv परपेंडिकुलर, mv परपेंडिकुलर ये कैंसिल हो गया, अपॉन क्यू बी। तो रेडियस कितना है सर्कुलर पाथ का, मैं अगर यहाँ पर लिखूँ तो आपको जस्ट जो सर्कल वाला केस था उसमें क्या करना है, एम वी परपेंडिकुलर की वैल्यू पुट कर दो, एम वी साइन थीटा अपॉन क्यू बी, ये रेडियस आएगा सर्कुलर पाथ का आपका। ठीक है, अब दूसरा देखिए टाइम पीरियड। अगर आपको टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है तो टाइम पीरियड कितना आ जाएगा, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का मतलब क्या होता है, एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है वो क्या कहलाता है, टाइम पीरियड। जैसे ये रिवोल्यूशन है इस प्रकार से, तो चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स यहाँ से मूव कर रहा था तो अंदर की तरफ लग रही थी, तो ऐसे जब ये अपनी एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करेगा तो जो टाइम है वो कहलाएगा टाइम पीरियड। फॉर्मूला लगाइए, स्पीड इज इक्वल टू
डिस्टेंस अपॉन टाइम। एक रिवोल्यूशन कंप्लीट होगी तो इस टाइम को ऊपर ले जाएंगे। डिस्टेंस एक सर्कल कंप्लीट करने में जो डिस्टेंस चलेगा 2πr। स्पीड कितनी है बोलो, सर्कल में v परपेंडिकुलर। अब r की वैल्यू पुट कर देंगे हम, 2πr कितना है 2π, यहाँ पर रख देंगे हम इसको। v परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है, v परपेंडिकुलर इज इक्वल टू v साइन थीटा, v साइन थीटा। r की वैल्यू रखिए, ये रहा r हमारे पास, m v साइन थीटा अपॉन क्यू बी। v साइन थीटा से v साइन थीटा कैंसिल, टाइम पीरियड की वैल्यू आ गई 2πm अपॉन क्यू बी। यह है टाइम पीरियड, यानी उस जो हेलिकल पाथ है कंबाइंड इफेक्ट के कारण v कोस थीटा और v साइन थीटा, उससे पहले जो एक सर्कल कंप्लीट होगा उसका, उसमें उसको ये टाइम लगेगा। अब लास्ट इसका पैरामीटर देखिए, पिच। पिच क्या होता है, पिच का मतलब होता है जैसे सर्कल में चल रहा है तो सर्कल इस टाइप से बन रहा है चार्ज पार्टिकल का, बट v कोस थीटा उसको कहाँ लेके जा रहा है, आगे की तरफ। तो वो साथ के साथ क्या कर रहा है, एक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी ट्रेवल कर रहा है, इस टाइप से ऐसे चल रहा है फिर आगे। तो जब एक सर्कल कंप्लीट होने में जब वो जितना लीनियर डिस्टेंस, यानी जैसे उसको यहाँ से चलना शुरू किया चार्ज पार्टिकल, ऐसे चला ऐसे आया, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक एक साइकिल भी कंप्लीट हुआ उसका, और साथ में वो क्या चला, एक लीनियर डिस्टेंस भी। वो जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगा ना, उसको हम क्या कहेंगे, पिच। तो डेफिनेशन यही है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड इन 1 सेकेंड, या मैं बात 1 सेकेंड नहीं कहोगे आप, इन 1 टाइम पीरियड। 1 टाइम पीरियड का मतलब क्या हो गया, एक साइकिल कंप्लीट करने में जितना भी वो डिस्टेंस चला उसको हम पिच बोलते हैं। तो पिच निकालना है, पिच को अगर मैं पी से लिख रहा हूँ तो क्या हो जाएगा, वही फॉर्मूला लगाओगे आप, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब देखिए, जब वो ऐसे आगे की तरफ चल रहा है तो उसकी स्पीड कितनी है, ये वाली हॉरिजॉन्टल स्पीड लेंगे हम। हॉरिजॉन्टल स्पीड कौन सी है, p पैरेलल। तो डिस्टेंस आपको कैलकुलेट करना है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाइड बाई टाइम। डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस को क्या लिख रहे हैं, पिच। स्पीड कितनी, स्पीड है उसकी पैरेलल, v पैरेलल वाली, जो पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड है b, इनटू टाइम कितना लगा, टाइम उसको जो लगा एक साइकिल कंप्लीट करने में टाइम पीरियड के इक्वल है। वैल्यू पुट कर दीजिए, p इज इक्वल टू v पैरेलल इज इक्वल टू v कोस थीटा इंटू ये कितना आ जाएगा 2πm अपॉन क्यू बी। तो ये आ गया हमारे पास पिच। चार्ज पार्टिकल की जो पिच होगी वो क्या होगी, v कोस थीटा इंटू 2πm अपॉन क्यू बी। नेक्स्ट देखिए, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है एच.सी. वर्मा का, सोल्ड एग्जाम्पल नंबर 7। क्या गिवन आपको, ए बीम ऑफ प्रोटॉन एंटर्स ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.3 टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है 0.3 टेस्ला विद ए वेलोसिटी ऑफ 4 × 10⁵ मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द फील्ड। एंगल दे रखा है 60 डिग्री का, ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ का एंगल है। आपको फाइंड करना है रेडियस ऑफ हेलिकल पाथ टेकन बाय द बीम, प्रोटॉन बीम जो है, और दूसरा निकालना है पिच ऑफ दी हेलिक्स। जो मास ऑफ प्रोटॉन यूज़ करना है वो गिवन है आपको, मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 × 10⁻⁻27 किलोग्राम, ये गिवन है डाटा आपको। तो देखिए, सबसे पहले हम निकालते हैं रेडियस ऑफ हेलिकल पाथ। तो मैंने डायग्राम को रब नहीं किया है, अभी हमने निकाला था रेडियस की वैल्यू क्या आई थी, r निकाला था हमने mv परपेंडिकुलर अपॉन क्यू बी। चार्ज पता है आपको, प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है, चार्ज ऑफ प्रोटॉन अगर लिखूं तो क्यू इज इक्वल टू 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम।
मास प्रोटॉन का गिवन है, मैग्नेटिक फील्ड, बाकी सारे पैरामीटर गिवन हैं। तो V परपेंडिकुलर और V पैरेलल हम यहाँ निकाल लेते हैं। V परपेंडिकुलर कितना होगा बोलो? V परपेंडिकुलर इज इक्वल टू V साइन थीटा। V कितना है? V है आपके पास 4 × 10⁵ साइन ऑफ थीटा, थीटा है 60 डिग्री, साइन ऑफ 60 डिग्री। साइन ऑफ 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलिए आप? साइन 60 हमारे पास आ जाएगा, V पैरेलल कंपोनेंट कितना आ जाएगा? V पैरेलल इज इक्वल टू V कोस ऑफ थीटा। V है 4 × 10⁵ इंटू कोस ऑफ 60 डिग्री। यहाँ पर ये हो जाएगा हमारे पास √3/2। तो ये वैल्यू कितनी आएगी? 4 × 10⁵ इंटू √3/2 और ये कितना हो जाएगा? 1/2। 4 × 10⁵ cos 60 की वैल्यू 1/2। तो दोनों कंपोनेंट देखिए, V परपेंडिकुलर कितना आ गया? V परपेंडिकुलर की वैल्यू आ गई 2 से, अगर यहाँ कैंसिल करूँ 2√3, ये 2 से हो जाएगा, ये √3, 2√3 × 10⁵ मीटर पर सेकेंड। और V पैरेलल की वैल्यू कितनी आ जाएगी? V पैरेलल आ जाएगा हमारे पास, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 × 10⁵ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए। रेडियस कितना आएगा? m। मास कितना है प्रोटॉन का? 1.67 × 10⁻⁻27। V परपेंडिकुलर जो निकाला आपने 2, √3 की वैल्यू 1.732 इंटू ये कितना आ जाएगा? 10⁵, ये वैल्यू पुट कर दी हमने V परपेंडिकुलर की। 2 √3 की वैल्यू पुट कर दी हमने 1.732 × 10⁵ अपॉन Q। चार्ज कितना है? 1.6 × 10⁻⁻⁻19। इसको आप सोल्व करोगे, इसको चाहे आप √3 रख लो, 1.73 रूट की टर्म में आंसर निकाल देना, ये √3 है, तो ये ऑलमोस्ट कैंसिल हो जाएंगे। ये जो आपका रेडियस आएगा अप्रोक्सीमेटली, इसकी वैल्यू मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। रेडियस हमारे पास आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 12 × 10⁻⁻³ मीटर, 12 × 10⁻³ मीटर। इसको जब आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो रेडियस आ जाएगा 1.2 सेंटीमीटर। ये रेडियस आ गया। ठीक है, अब दूसरा पैरामीटर क्या है आपके पास? ये निकालना है पिच ऑफ हेलिक्स। पिच ऑफ हेलिक्स, हेलिक्स बताया था जब वो एक पीरियड में, यानी मैं ये बात करूँ कि एक साइकिल जब उसका कंप्लीट होगा तो वो लीनियर डिस्टेंस कितना चलेगा हॉरिजॉन्टल की तरफ, वो क्या कहलाएगी? उसकी पिच। तो फर्स्ट आपने रेडियस निकाल दिया 1.2 सेंटीमीटर, अब निकालना आपको पिच। पिच क्या होगा? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। या फिर आप दूसरा अगर इसको कैलकुलेट करना चाहो, कैसे कैलकुलेट करोगे? तो टाइम चाहिए पहले आपको, एक साइकिल कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है उसको क्या बोलता हूँ मैं? टाइम पीरियड। स्पीड कितनी है? हॉरिजॉन्टल की तरफ चल रहा है तो उसकी स्पीड कितनी होगी? V पैरेलल। ये क्या आ जाएगी? आ जाएगी पिच। ठीक है, बट आपको पहले क्या निकालना पड़ेगा? टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड निकाल लिया आप, टी क्या है हमारे पास? टाइम पीरियड। कितना हो जाएगा टाइम पीरियड बोलो? डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है? 2πr। भी एक चक्कर जब कंप्लीट किया तो सर्कल में कितना डिस्टेंस चलेगा? 2πr अपॉन, यहाँ पर स्पीड डिवाइड में आ जाएगा। स्पीड कौन सी लेंगे आप? V परपेंडिकुलर वाली। तो रेडियस तुमने निकाल दिया, 2π की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3.14 r। रेडियस कितना है? सेंटीमीटर की बजाय अपन इसको किस में लिखेंगे बेटा? मीटर में लिखेंगे।
12 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाई वी परपेंडिकुलर। वी परपेंडिकुलर अभी निकाला है आपने 2 इंटू √3। इसको लिख लो, आप लिखना चाहो तो 1.732 इंटू 10⁵। इसको डायरेक्ट मैं सोल्व करके लिख रहा हूँ। जो टाइम पीरियड की वैल्यू आएगी आपके पास अप्रोक्सीमेटली आ जाएगी 21.75 इंटू 10⁻⁻⁸ सेकेंड, ये आ जाएगा टाइम पीरियड। अब पिच निकालनी है। देखिए पिच के अंदर ये टाइम पीरियड की आप वैल्यू पुट कर देंगे, कितना आ जाएगा पिच। वी पैरेलल कितना है, वी पैरेलल की ये वैल्यू है 2 इंटू 10⁵ इंटू टाइम पीरियड, कितना है टाइम पीरियड 21.75 इंटू 10⁻⁻⁸। इसको सोल्व करने के बाद इसकी वैल्यू आ जाएगी अप्रोक्सीमेटली हमारे पास जो लीनियर डिस्टेंस है वो 4.35 सेंटीमीटर। तो दूसरा जो आपका पिच था 4.35 सेंटीमीटर, ये आ गया। तो ये एच.सी. वर्मा का सोल्ड एग्जाम्पल नंबर 7 है और IIT के अंदर भी 86 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था। तो दोनों चीज़ें हमने इसकी निकाल दी हैं, पिच ऑफ हेलिक्स भी और रेडियस ऑफ हेलिकल पाथ भी हमने कैलकुलेट कर लिया है।